और प्यारे बच्चों कैसे हैं? ये जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं मज़ा आ रहा है? कुछ प्रैक्टिस किए हैं घर पे? तो मीन हम लोगों ने सीखा था। आज इस पार्ट में हम मीडियन पढ़ेंगे क्या होता है। तो देखते हैं। पहले कोटेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब का देखें। जो भी हो जब आपको सोचना ही है तो बड़ा सोचिए, बिग थिंक। हमेशा प्यारे बच्चों बहुत बड़ा बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि छोट ही सोचा हो, मान लो सोच ही हमारा चपरासी बनने का हुआ तो बनेंगे क्या? वो भी नहीं बनेंगे। सोचिए तो बड़ा बड़ा, कोई टैक्स तो लगता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। मीडियन क्या है इसके बारे में देखिए। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लो कोई डाटा है, एक क्लास में सपोज कीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और सबका हाइट 140 cm, 138 cm, 142 cm, 145 cm, 139 cm। कह रहा इस डाटा का मीडियन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम क्या करते, सबको ऐड कर देते, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देते, जो पिछले पार्ट में हमने सीखा। बट मीडियन में क्या करना होगा प्यारे बच्चों? कह रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग में पहले अरेंज कीजिए। तो पहले हम अरेंज कर लें। सबसे छोटा क्या है, 130 लिख लें, ठीक है। इसके बाद क्या है, 139 है, 139 लिखिए। इसके बाद क्या है, 140 है, 140 लिखिए। इसके बाद क्या है, 142 है, वो लिखिए। उसके बाद क्या है, 145 है। हमने क्या किया, असेंडिंग में लिख लिया। अब देखो बीच का जो डाटा होगा वही इस डाटा का मीडियन होगा। तो बीच में कौन पड़ रहा है, 2 इधर से हटा दो और 2 इधर से हटा दो, तो बीच में कौन बच रहा है, 140। तो इस डाटा का मीडियन जो होगा 140 cm होगा। अच्छे समझ लीजिए, फॉर्मूला वगैरह बाद में देखेंगे, पहले इसका कंसेप्ट समझिए। बीच का जो डाटा होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये हो सकता है कि आप पूछ सकते हो कि यदि 5 के बदले 6 होता है, मान लो एक स्टूडेंट और बढ़ जाता है जिसका 150 होता है, सपोज करो 150 cm हाइट होता। 5 में तो हमने क्या किया, 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से बीच वाला सेलेक्ट कर लिया। मान लो अगर 11 होता है, हम क्या करते हैं, 5 इधर से हटाते, 5 उधर से, बीच में 1 बचता, वही मीडियन हो जाता। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ डाटा अगर ये ऑड था, 5 था, तो बीच वाला आसान हो गया। इवन हो तो कैसे निकालेंगे, माने 6 हो जाए तो 150 भी एक बढ़ा दो, 150 बढ़ा दीजिए। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 डाटा हो गया। अब अगर हम 3 इधर से लेते हैं, इधर से भी 3, तो बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका तरीका क्या है, 2 इधर से ले लेंगे, 2 डाटा इधर से ले लीजिए, 2 इधर से ले लीजिए, हटा दीजिए। बीच के 2 को क्या कीजिए, अब बीच में 1 तो है नहीं, बीच में वो दोनों है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया 282, ये हो गया 282/2 इक्वल टू 141। तो इस डाटा का मीडियन जो हुआ प्यारे बच्चों 141 हुआ। तो मीडियन और कुछ नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। बीच के डाटा को मीडियन बोलते हैं। यदि ऑड रहे, ये संख्या में ऑड रहे तो बराबर बराबर हटा दो, बीच में एक बचेगा। इवन रहे तो बीच के 2 को सेलेक्ट करके दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, यही मीडियन हुआ। ये तो बेसिक चीज़ है। थोड़ा आगे हम चलते हैं। ऑफ मैग्नीट्यूड, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट, देखो लिखा है ना मिडिल मोस्ट, क्या लिखा है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डाटा। मिडिल का डाटा लेते हैं। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, मीडियन ऑफ ए अनग्रुप्ड डाटा व्हेन n इज ऑड, तो फॉर्मूला दे दिया 1/2 प्लस n प्लस 1th टर्म ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ,
अभी हमने देखा था, मान लो एक डाटा है 135, 136, 137, 139, 150, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा मतलब ये टेबल के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको अनग्रुप्ड डाटा कहा गया है। यदि ये टेबल के फॉर्म होता तो उसको हम ग्रुप्ड डाटा बोलते। तो ग्रुप्ड डाटा का मीडियन हम बाद में देखेंगे, पहले अनग्रुप्ड डाटा का देखते हैं। तो ये फॉर्मूला के बारे में थोड़ा समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल टू, n क्या है, टर्म की संख्या है, 5 लिख लो। तो मीडियन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, मेरे फॉर्मूला पे कैसे निकलता है ये हम सिखा रहे हैं आपको। मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू n प्लस 1। तो n का वैल्यू, n का मतलब जितनी ये टर्म है, तो 5 प्लस 1, ये जो टर्म होगा या ऑब्जर्वेशन होगा, तो हाफ 5 1 6, 6 अपॉन 2 3। तो तीसरा जो ऑब्जर्वेशन होगा, अब तीसरा ऑब्जर्वेशन कौन है, 1 2 3, ये ऑब्जर्वेशन। तो वैसे भी तो हमने सीखा था कि अगर ऑड संख्या में हो तो 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से, बीच वाला हो गया। तो मान लो अगर बहुत बड़ा डाटा है तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, कौन सा ऑब्जर्वेशन, तो हाफ n प्लस 1th टर्म। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन ऑड में हो, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन में 71 डाटा है, कितना है 71, तो आपका मीडियन पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा। तो 1/2 इंटू 71 प्लस 1, 72, उसमें 2 से डिवाइड करो, 36th ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला किस केस में लागू हुआ, ऑड में। ये 5 टर्म था तो वैसे भी बीच वाला हम निकालते थे, 2 इधर से इधर छोड़ के, लेकिन जब लंबा डाटा रहेगा तो फिर थोड़ा सा सोचने में दिक्कत होगा, इसलिए क्यों ना हम फॉर्मूला को इजाद कर लें। तो ऑड के केस में कौन सा बीच में आएगा, तो हाफ इंटू n प्लस 1th टर्म, जहां n टोटल ऑब्जर्वेशन की संख्या है या टोटल डाटा की संख्या है। समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल्स दिया है, द रन्स स्कोर्ड बाय 11 मेंबर ऑफ ए क्रिकेट टीम। तो 11 मेंबर जो रन बनाया, 20 25 18 35 40 0 39, मान लो 42 49, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक को 10 आया, तो 11 हो गया। अब इसका मीडियन निकालने के लिए बोल रहा है, तो पहले हम क्या करें, जिसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाना होगा। वैसे तो हम कर नहीं सकते हैं, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको सजाने के लिए ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहले इसको असेंडिंग में सजाओ। ये 0 लिख लीजिए, ठीक है। 0 के बाद क्या है, 10 है, 10 लिखो। 10 के बाद 18 है, 20 है, 25 है, फिर 25 है, 35 है, 39, 35, 39, 40, 42, 49। ये डाटा को अरेंज करके लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 11 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मान लो किसी को 50 आया है, तो ये 11 हो गया डाटा। तो इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू जितना टर्म है, 11 है उसमें 1 जोड़ दीजिए। ये जो ऑब्जर्वेशन होगा, तो 11 1 12 अपॉन 2 मैंने सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने 35 हो जाएगा। ये इसका मीडियन हो जाएगा। पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा लेंगे, डेकोरेट करेंगे, तब बीच वाला लेंगे हम। वैसे भी देखो 1 2 3 4 5 इधर से, 1 2 3 4 5 उधर से हटा दिए तो बीच में आ गया। मीडियन मतलब बीच का डाटा। यही अगर 12 लोगों का होता कि कोई डाटा 12 होता, तो हम क्या करते कि इधर से हम 5 हटाते, उधर से 5 हटा देते, 10 हो गया। बीच का 2 लेके दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, क्योंकि बीच में तो एक रहेगा नहीं। इवेंट के केस में मान लो अगर ऑड केस है, कोई डाटा 1 2 3 है, तो ये तो साफ दिख रहा है बीच में,
लेकिन अगर 1 2 3 4 हो तो बीच में इधर भी 2 इधर भी 2, तो बीच में कौन होगा? तो तब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे हम। तो इस तरीके से हम क्या सीखे कि अगर n ऑड हो तो कौन सा ऑब्जर्वेशन लेंगे? तो हाफ इंटू n प्लस 1th टर्म ऑड के केस में। अब इवेन के केस में देखिए, इवेन केस में छोटा मोटा रहेगा तो ऐसे ही बीच का 2 लेके 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन लंबा डाटा हो तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए प्यारे बच्चों। तो इसका क्या है? व्हेन n इज इवेन, इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू n/2 ये ऑब्जर्वेशन और प्लस n/2 प्लस 1 ये ऑब्जर्वेशन। देखो एक छोटा एग्जांपल समझाते हैं। इवेन के केस में मान लो एक डाटा है 4 6 8 10, इसका हमें मीडियन निकालना है। तो एक तरीका क्या है, बीच में कौन पड़ रहा है? 2 6 8 को ऐड कर दिए हम, 6 और 8 को ऐड करके 2 से डिवाइड किए तो 14/2 7। अब इस फॉर्मूला पर देखते हैं 7 आ रहा है कि नहीं। तो n की संख्या कितना है प्यारे बच्चों? 1 2 3 4, यही तो डाटा है। तो ये फॉर्मूला इवेन नंबर ऑफ, ये डाटा इवेन के केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवेन हो तो 4 क्या है? इवेन है। 1 2 3 4 इवेन है। ऑड का तो हमने सीखा पहले ही। तो हाफ इंटू n/2, तो n कौन सा है? n 4 माने हैं तो 4/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2, n 4 है तो 4/2 प्लस 1 ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हाफ इंटू 4/2 2, मतलब 2 का मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड क्या है? 6 है तो 6 प्लस 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 प्लस 1 थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 8, तो 8 और 6 14/2, मतलब ये कितना हो गया? 7। हम वैसे भी 7 निकाल लेते हैं। तो ये तो छोटा डाटा था तब ना। अगर मान लो बहुत बड़ा इवेंट जिसमें 100 नंबर हो, 102 हो, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? हाफ इंटू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा, हाफ इंटू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। और जिसमें ऑड था उसमें क्या निकालते थे? n/2 प्लस 1, जैसे ये निकाल लेते हैं हम लोग n प्लस 1/2। इस तरह का फॉर्मूला को याद रखना है। दोनों फॉर्मूला याद रखिए, n प्लस 1/2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म, और इस केस में हाफ इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। दोनों को याद रखना है। उसमें n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, इसमें n/2 प्लस n/2 प्लस 1। तो इस तरीके से हमें याद रखना पड़ेगा। द वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स आर इन kg दिया हुआ है, तो फाइंड द मीडियन वेट। इसको कैसे निकालेंगे? निकालिए आप लोग। तो इसमें देखिए 8 है, तो 8 क्या है? इवेन है। तो इवेन का फॉर्मूला जो हम देखें हाफ इंटू n/2, हाफ इंटू n/2, तो हाफ इंटू n का वैल्यू ये 8 है। तो पहले तो इसको डेकोरेट कीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग में, तब ना होगा। चलिए सबसे छोटा इसमें क्या है? 39 है, तो इसको अरेंज करो। 39 के बाद है 40 के बाद 41 42 दो बार है, 42 ठीक है। उसके बाद है 48 ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। और 48 के बाद 52 और 55 अरेंज करना जरूरी है। इसका मीन निकालना है। तो ये 55 है। वैसे निकालोगे तो बीच में कौन आ रहा है? देखो 3 इधर से हटा दो और 1 2 3 इधर से हटा दीजिए। बीच में क्या बचा? 42।
तो 42 को 42 से ऐड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो 84/2 तो 42 हो गया। एक तो ऐसे, लेकिन फॉर्मूला पे चलो, तो हाफ n/2, तो n वैल्यू कितना है 8, तो 8/2 ये ऑब्जर्वेशन प्लस फिर n/2, तो 8/2 n का वैल्यू 8 है प्लस ये टर्म, तो देखिए हाफ इंटू फोर्थ टर्म और प्लस 8/2 4 + 1 फिफ्थ टर्म, तो हाफ इंटू 1 2 3 4 टर्म क्या है 42, फिफ्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 5 42, तो 84/2 ये भी उतना ही आया फॉर्मूला से भी। तो कंसेप्ट को समझने के लिए समझिए बीच का टर्म होना चाहिए, अगर ऑड हो तो बीच में आ ही जाएगा, इवन हो तो 2 लेके बीच को हम ऐड कर देंगे। तो ऑड के केस में हमने क्या सीखा n+1/2th टर्म, इवन के केस में n/2th ऑब्जर्वेशन हाफ इंटू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है प्यारे बच्चों। अब कह रहा है मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट मतलब अलग ग्रुप सीरीज में जो हम निकालेंगे, अभी एग्जांपल्स देखिएगा। फर्स्ट अरेंज द टर्म्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो तो पहले भी करते थे। नाउ प्रिपेयर ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, लेट द टोटल फ्रीक्वेंसी n। तो फॉर्मूला तो हम पहले देख ही चुके हैं। ऑड के केस में n+1/2th टर्म, इवन के केस में हाफ इंटू n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। इसको याद रखना है। कम्युलेटिव टेबल बनाएंगे इसमें। डिस्क्रीट सीरीज मतलब टेबल बना के इसको, वो पहले वाला था अनग्रुप्ड डाटा, अब ग्रुप्ड डाटा में कैसे निकालेंगे। जैसे एक दिया हुआ है, तो इसमें फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा लें। जैसे सबसे छोटा कौन है, पहले देखो इसका इस तरह के आप चार्ट तैयार कीजिए। ठीक है, एक में मार्क्स ऑब्टेन्ड, दूसरे में फ्रीक्वेंसी, तीसरे में कम्युलेटिव डाटा। क्या होता है कम्युलेटिव, घबराइए नहीं, पूरा हम बताएंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड प्यारे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में लीजिए। सबसे छोटा इसमें क्या है, तो 15 है, तो इस कॉलम में 15 डाल दीजिए, और फ्रीक्वेंसी 15 का क्या है 3 है, तो 3 डाल दो। उसके बाद कौन सा डाटा थोड़ा बड़ा है 17 है, तो 17 लिखिए, ये 3 टाइम्स है, 3 लिख दीजिए। तो 17 5 टाइम्स है, तो यहाँ 5 टाइम्स होगा। सेवेंटीन 5 टाइम्स है, लिख दो। 17 के बाद क्या है 20 है, तो 20 लिखिए, और 29 टाइम्स है, तो 9 टाइम लिख दीजिए, ये भी हो गया। 20 के बाद क्या है 22 4 टाइम्स है, तो लिख दीजिए। और उसके बाद 25 6 टाइम है, तो 25 6 टाइम्स है, ये भी लिख दो। और 30 कितने बार है 10 टाइम्स है, तो ये हम लिख दिए। ठीक है, तो कम्युलेटिव क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसका क्या यूज होता है। देखिए ये 3 है, तो हम 3 ही लिखे हैं, और इस 3 को 5 में ऐड करके लिख दो 8 को 9 में हम ऐड कर दिए 17 को 4 में ऐड किए 21 को 6 में ऐड किए 27 को 10 में ऐड किए, तो क्या हो गया 37। और टोटल गिनोगे 5 9 14 4 18 21 और 10 31 6 37 फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसको समझने के लिए इसका हमें निकालना है क्या, मीडियन निकालना है। तो ये 37 टोटल, इसमें वैसे ही फ्रीक्वेंसी देखो 3 5 8 9 और 17 और 4 21 और 6 27 और 10 37 टोटल है। ये क्या है इवन ऑड है, तो ऑड के केस में हम क्या देखे थे
कि n+1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है, तो n 37 है +1 अपॉन 2, तो 38 अपॉन 2th टर्म यानी 19th टर्म। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो 19 टर्म क्या होगा, तो थर्ड टर्म 5, 3 5 8 और 9 17 हो गया, और 17 और 4 21, तो 19th मामला तो यही होगा ना, 22 ही होगा ना, तो आंसर हो जाएगा 22। तो वही चीज़ देखने के लिए कम्युलेटिव इसलिए लेते हैं कि हमें लेना है 19 टर्म लेना है, तो 17 के बाद 19th किस में आएगा, यहाँ में। वैसे तो हम ऐड करके देखें ना, हमने ऐड किया ना 3 5 8 और 9 17 और 4 21, लेकिन हमें लेना था 3 5 8 और 9 17, हमें लेना है 19 टर्म। तो 3 5 8 और 9 17 हो चुका, तो 19 किस में लेंगे, तो 17 के बाद ही तो 19 आएगा, और चूंकि 4 बार है तो 17 4 21 तक है, लेना है 19 टर्म, तो यही तो पड़ेगा। आप अगर 15 3 बार लिखो, 17 5 टाइम्स लिखिए, 29 टाइम्स लिखिए, 22 4 टाइम्स लिखिए, तो उसमें भी जब आप 20 में लाओगे तो ये 22 ही पड़ेगा। तो आंसर इसलिए हम जोड़ के वैसे देखें या कम्युलेटिव जोड़ दें, 3 3 5 8 8 9 17 17 4 21, तो 19 टर्म जो पड़ेगा ये 22 होगा। 19th में भी यही होगा, ये 4 बार है, ध्यान दो, 19th 20 21 22 4 बार है, लेकिन हमें लेना कौन था, 19 टर्म। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 22। अब इस चार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए ठीक इसी तरीके की फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप करो। एक दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दिया है, एक में ये डाटा दिया हुआ था x, फ्रीक्वेंसी xi का मतलब ये डाटा 1 2 3 ऐसे करके, और ये कम्युलेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो 3 को पहले लिखो, ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स दे दीजिए। इसके बाद क्या है, 6 है, तो 6 कितने टाइम है, 4 टाइम है। इसके बाद 7 वाला टर्म है, तो 7 कितने टाइम्स है, 13 टाइम्स है, तो ये भी हो गया। इसके बाद 10 लेंगे, 10 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, ये भी हो गया। 10 के बाद 12 8 टाइम्स है, 12 8 टाइम्स है, तो ये भी ले लिए। 15 कितने टाइम्स है, 15 10 टाइम्स है। तो इस तरह से हम सजा लिए। अब देखो टोटल इसमें ऑब्जर्वेशन कितना है, 3 4 3 7 और 13 20 22 30 40, और 40 क्या है, ऑड है, तो ऑड में हम कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे, ऑड में क्या फॉर्मूला होता है, हाफ, मीडियन निकालने के लिए हाफ इंटू n अपॉन 2th टर्म और प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो टोटल कितना है, n कितना है, टोटल 40 है, तो अच्छा कम्युलेटिव भी निकाल दो, 3 3 4 7 7 और 13 20 20 और 22 22 8 30 30 और 10 40, इस तरह हम कम्युलेटिव भी निकाल दिए। अब इस फॉर्मूला पे कौन सा टर्म मीडियन होगा, तो टोटल n की संख्या 40 है, 40 अपॉन 2 प्लस 40 अपॉन 2 प्लस 1, तो हाफ, तो ये 20 टर्म प्लस 21th टर्म, 20th ऑब्जर्वेशन और 21th ऑब्जर्वेशन लेके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम देखें 20 ऑब्जर्वेशन कहाँ है, तो 3 ये हो गया, 4 7 और 30 कितना हो गया 20, तो 20 में देखो यहाँ 20 लिखा भी है, तो इसका एक ऑब्जर्वेशन 7 है 20, तो 3 और 4 7 और 30 20 तक हो गया, तो 21वां ऑब्जर्वेशन ये 10 है, क्योंकि 20 के बाद 10 10 2 बार लिखा जाएगा, तो ये इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन ये हो गया 10 हो गया, तो ये ले लिए अपॉन 2, तो 17 अपॉन 2, तो 8.5 आंसर मीडियन हो गया। एक 20 टर्म एक 21 टर्म,
तो 3 को अगर 3 टाइम्स लिखते, 6 को 4 टाइम्स लिखते तो 3 बार गिन लेते, खत्म। 4 3 7 और 13 20, तो 20वें पे तो 7 ही मिलता है ना, तो 20वें टर्म में 7, फिर 21 टर्म में, तो 21 टर्म में फिर क्या करेंगे हम 10 ले लेंगे, क्योंकि 20 तो खत्म हो गया, 3 4 3 7 और 30, 20 टर्म खत्म हो चुका है, तो 21वां टर्म 21 टर्म में 10 आता। तो इस तरह से हम 21 टर्म ले लिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए। तो इस तरीके का जब हम डाटा बनाएंगे और कुछ बुक में से भी प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर होगा। चलो थोड़ा सा अगर आप फिर लेकिन लिखना पड़ेगा, हम प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहे थे। चलो रुकिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई हुआ नहीं ये फॉर्मूला यार। देखो 3 को आपने 3 बार लिख दिया, 3 बार लिखे रहे, 6 को 4 बार, तो 4 3 7 बार ये डाटा आ गया, फिर 7 को 13 बार, तो 4 3 7 20, 20वें जगह पे 7 ही तो लिखा जाएगा, फिर 21वीं जगह पे 10 लिखा जाएगा। तो 20वां टर्म 21वां टर्म लेके ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 40 क्या है, ये इवन है। तो इवन केस में बीच में तो वही पर 40 है मान लो, तो 19 टर्म 19 टर्म इधर से हटा दीजिए और 19 इधर से हटा दीजिए, तो 20 टर्म 21 टर्म, यही दोनों को तो ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब लिखेंगे तो 20वां टर्म तो यही 7 होगा और 21वां में 10 आ जाएगा 21 टर्म में, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरह मीडियन बहुत आसान है, मीडियन कुछ नहीं बीच का टर्म है, तो जिसमें ऑड रहेगा तो बीच में हम देख लेंगे n+1/2 टर्म, इवन रहेगा तो हाफ इंटू n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। तो इस तरह दोनों फॉर्मूला प्यारे बच्चों याद रखना है।